अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। एजुकेशन फॉर ऑल में आप सबको खुश आमदीद जी। आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये जो बेबी टेस्ट ट्यूब के नतीजे में पैदा हुआ है, आपको गुड मॉर्निंग कहता है जी। सबसे पहले हम देखते हैं टेस्ट ट्यूब्स की डेफिनेशन। चिल्ड्रन आर द गिफ्ट ऑफ गॉड बट सम कपल आर डिप्राइव्ड ऑफ दिस गिफ्ट, so scientists and the doctor have invented a specific technique which called the test tube baby. औलाद अल्लाह पाक की तरफ से एक तोहफा होता है, ठीक है जी। लेकिन कुछ शादीशुदा जोड़े बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं होते, तो साइंटिस्ट और डॉक्टर ने एक स्पेसिफिक टेक्निक अपनाई है जिसे कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके ज़रिए वो अपने बच्चों को पैदा कर सकते हैं, विच आल्सो नोन एज IVF एंड द एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। IVF इन विट्रो fertility. IVS IVF is a process from their eggs cells are fertilized by the sperm outside the woman's womb after the embryo transfer into the woman uterus. IVF में क्या होता है जी, एग फीमेल से लिए जाते हैं और स्पर्म मेल से, और इनकी फर्टिलाइजेशन कराई जाती है आउटसाइड ऑफ द वोमेंस वॉम्ब, ठीक है जी। टेस्ट ट्यूब में इनकी फर्टिलाइजेशन कराई जाती है। जब एम्ब्रियो बनता है तो इसको वोमेंस के यूट्रस में ट्रांसफ़र किया जाता है। दिस प्रोसीजर हैज़ एन एवरेज सक्सेस रेट इज़ ओनली 15%। तकरीबन ये 15% ये प्रोसेस कामयाब होता है जी। उसके बाद है जी प्रोसीजर, इसके तरीक़ेकार क्या हैं जी। सबसे पहले है बिफोर स्टार्टिंग काउंसलिंग और ओवेरियन स्टिमुलेशन, अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन, HCG इंजेक्शन, एग कलेक्शन, स्पर्म कलेक्शन, आफ्टर एग कलेक्शन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एंड प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है जी। उसके बाद है बिफोर स्टार्टिंग, ये टेक्निक शुरू करने से पहले स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी चेक्ड। स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाता है आया कि मेल या फीमेल में कोई बीमारी तो नहीं है। वाइफ में कौन से टेस्ट किए जाते हैं जी, कंप्लीट हेमोग्राम, ब्लड शुगर, यूरिया वगैरह को चेक किया जाता है। हेपेटाइटिस बी को चेक किया जाता है और HIV को चेक किया जाता है। ओरल कंट्रासेप्टिव्स पिल फ्रॉम द 3rd, 4th, 5th डे ऑफ द पीरियड। हस्बैंड में जी स्पर्म टेस्ट ऑफ लास्ट 6 मंथ और हेपेटाइटिस बी और HIV ये टेस्ट किए जाते हैं कि आया इनमें ये बीमारियां तो नहीं है। उसके बाद है जी काउंसलिंग। कपल्स विद इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम्स हैव फेस्ड मैनी फ्रस्ट्रेशंस एंड अंडर स्ट्रेस। जो कपल बच्चे पैदा नहीं कर सकते, उन्हें बहुत से मसाइल का सामना होता है और वो स्ट्रेस में लेते हैं। कॉन्सेंट मस्ट बी साइंड बिफोर स्टार्टिंग द ट्रीटमेंट। ये ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले उनसे वो साइन कराया जाता है कि ये आप अपनी मर्ज़ी से टेस्ट करा रहे हैं या नहीं, ठीक है जी। उसके बाद है जी ओवेरियन स्टिमुलेशन। ड्रग्स आर यूज्ड टू स्टिमुलेट द ओवरीज टू प्रोड्यूस द सेवरल एग्स इंस्टेड ऑफ यूजुअल वन टू इंक्रीज द चांस ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है जी। ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ओवरीज ज़्यादा से ज़्यादा एग पैदा कर सके और प्रेगनेंसी के चांस को इंक्रीज किया जा सके। लॉन्ग प्रोटोकॉल स्टार्ट इंजेक्शन ऑन द 21st डे ऑफ द प्रीवियस साइकिल। प्रीवियस जो साइकिल स्टार्ट हुई है उसके 21st डे में इंजेक्शन ये स्टार्ट कर दें। शॉर्ट और एंटागोनिस्टिक प्रोटोकॉल इंजेक्शन गिवन स्टार्टेड फ्राम द 2nd डे ऑफ द पीरियड के 2nd डे भी इंजेक्शन लगाया जाता है। ड्रग ट्रीटमेंट स्टार्ट फ्राम 2nd of the cycle to 9 to 12 days daily till the eggs become mature determined by the ultrasound eggs, ठीक है जी। 2nd डे ऑफ साइकिल से लेकर 9 से 12 दिन तक ये क्या किया जाता है जी, ये प्रोसेस ड्रग्स ट्रीटमेंट की जाती है ताकि वो एग्स क्या हो जाएं जी, मैच्योर हो जाएं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन। The examination is done after 4 days of the drugs to measure the response of the ovaries. ओवरी के रिस्पॉन्स को चेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन किया जाता है 4थे दिन। दिस शो द नंबर एंड द साइज ऑफ द फॉलिकल ग्रोइंग इन द ओवरीज विच शो व्हेन दे विल बी मैच्योर। ये हमें दिखाता है कि उनके नंबर और साइज ऑफ फॉलिकल ग्रो हुआ कि नहीं
और ये मैच्योर हुए हैं कि नहीं. समटाइम्स विद द पुअर चांसेस इफ शो देन डॉक्टर सजेस्ट कैंसलिंग द साइकिल. अगर इसमें कोई ख़राबी आ जाए तो अगर पुअर चांसेस हों कि ये सही तरह से वर्क नहीं कर रहा तो इस साइकिल को कैंसिल कर देना चाहिए. नेक्स्ट है जी HCG इंजेक्शन. HCG ह्यूमन gonadotropin हार्मोन है जी, is given during the final maturation of the eggs ready for the collection. Egg collection is planned 34 to 36 hours after HCG injection. जब HCG इंजेक्शन किया जाता है तो 34 से 36 घंटे के बाद एग्स कलेक्शन किए जाते हैं. द एम्ब्रियोलॉजिस्ट विल इन्फॉर्म अबाउट द टाइम फॉर स्पर्म कलेक्टेड बाय द हस्बैंड. एम्ब्रियोलॉजिस्ट फिर हमें बताते हैं कि किस टाइम हमने स्पर्म कलेक्ट करने हैं फ्रॉम दी हस्बैंड. एग कलेक्शन. पेशेंट एडमिटेड अर्ली इन द मॉर्निंग. पेशेंट को सुबह सुबह बुलाया जाता है. शी शुड हैव नथिंग टू ईट और ड्रिंक फ्रॉम मिडनाइट द नाइट बिफोर द प्रोसीजर. ठीक है जी. उसे कहा जाता है कि वो रात को कुछ ना खाए जिस सुबह उसने वो प्रोसीजर स्टार्ट करना होता है. द एग्स आर कलेक्टेड थ्रू द नीडल. एक नीडल के ज़रिए एग कलेक्ट किए जाते हैं विच इज़ पास्ड थ्रू द वेजिना इनटू द ओवरी. जो वेजिना से गुजरती हुई ओवरी में जाती है एंड पास्ड इमीडिएटली टू द लेबोरेटरी. और एग्स को कहाँ पे जी, लेबॉर्ट्री में लाया जाता है. द प्रोसीजर टेक अबाउट 15 to 30 मिनट्स. ये तरीक़ाकार तकरीबन 15 से 30 मिनट लेता है. एंड पेशेंट विल एबल टू गो होम आफ्टर 2 to 3 आवर्स. और 2 से 3 घंटे के बाद वो पेशेंट को घर जाने की इजाज़त भी दे देते हैं. नेक्स्ट है जी स्पर्म कलेक्शन. ए फ्रेश स्पर्म सैंपल इज कलेक्टेड ऑन द डे ऑफ एग कलेक्शन. जिस दिन एग कलेक्ट किए जाते हैं उसी दिन स्पर्म भी कलेक्ट किए जाते हैं जस्ट बिफोर और आफ्टर एग कलेक्शन. सेक्सुअल एक्टिविटी में कंटिन्यू ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट साइकिल. जब ये ट्रीटमेंट साइकिल चल रही होती है तो मियाँ बीवी आपस में वो सेक्सुअल एक्टिविटी कर सकते हैं. अदरवाइज मोर देन 4 or 5 days विदाउट इजैकुलेशन में रिड्यूस द स्पर्म क्वालिटी. ठीक है जी. उसके बाद है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. जब ये स्पर्म और एग मिलते हैं तो एम्ब्रियो बनाते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर और इस एम्ब्रियो को फीमेल यूट्रस के अंदर ले जाया जाता है. एम्ब्रियो ट्रांसफ़र इज डन 2 or 3 days आफ्टर एग कलेक्शन. एग कलेक्शन के 2 या 3 दिन बाद क्या किया जाता है जी, एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता है. इट इज़ द सिंपल प्रोसीजर फ्रॉम देयर वोमेन्स लेग्स आर रेस्टेड इन द स्ट्रिप्स एंड एम्ब्रियो पास्ड थ्रू द सर्वेक्स एंड टू द यूट्रस थ्रू फाइन सॉफ्ट प्लास्टिक ट्यूब. इट टेक्स ओनली फ्यू मिनट्स. ये चंद मिनट का प्रोसेस है जिसमें फाइन सॉफ्ट प्लास्टिक ट्यूब के ज़रिए इसको क्या एम्ब्रियो को जी ट्रांसफ़र किया जाता है. देयर इज़ नो नीड टू रेस्ट आफ्टरवर्ड. इसके बाद कोई ख़ास रेस्ट की ज़रूरत नहीं होती. यू मे गो होम एंड बैक टू वर्क एंड ऑल नॉर्मल एक्टिविटी. वो कहते हैं कि आप इसके बाद घर जा सकते हैं और घर के आम काम काज कर सकते हैं, लेकिन हैवी वर्क नहीं करना. लिफ्टिंग वेट यानी आप कोई वज़न उठा के नहीं जा सकते. क्लाइंबिंग आप वो सीढ़ी वगैरह पर नहीं चढ़ सकते. शुड बी अवॉइडेड. इन चीज़ों से परहेज़ किया जाए ताकि कोई मसला मसाइल पैदा ना हो. नेक्स्ट जी प्रेगनेंसी टेस्ट. जब एम्ब्रियो को उधर दाखिल किया जाता है उसके बाद प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाता है. You will be given a date for a pregnancy test about 14 or 15 days after embryo transfer. जब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होता है तो 14 से 15 दिन बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट का कहा जाता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू गेट द टेस्ट डन इवन इफ़ यू हैव ए पीरियड एज देयर इज़ ए स्मॉल चांस ऑफ प्रेगनेंसी इवन देन. If the test is negative, then the further treatment will be depend on whether you have frozen embryos stored or not. अगर टेस्ट नेगेटिव आ जाए, ठीक है जी, तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास और एम्ब्रियोज रखे हुए थे या नहीं. अगर और एम्ब्रियो थे तो उसको फिर एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र किया जाता. ठीक है जी. तो फिर से ये साइकिल स्टार्ट होता. ये जी फर्स्ट सक्सेसफुल बेबी है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसका नाम था लुइस जो ब्राउन, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के नतीजे में पैदा हुआ था. ये था जी आज का हमारा टॉपिक. उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गया होगा. तो आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं. थैंक यू.